हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो बहुत टाइम से ये जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कुछ इश्यूज आ गए थे। बच्चों आज से अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज से अपन पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है, आपके जो भी छोटे बड़े भाई हैं उन लोगों के लिए, कि जैसे CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दी थी, वैसे ही RBSE ने भी एग्ज़ाम 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। अब देखो जो बच्चे 12th क्लास में अब आए हैं वो लोग, उन लोगों के लिए बच्चों अब ये है कि आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस वगैरह बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि अब इस बार क्या होगा, टाइम से ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा और टाइम से क्या हो जाएगी, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों आज से आप कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो अगर मान लो इन 10th और 12th वालों की एग्ज़ाम होती थोड़ा बहुत डिले होता है सेशन, लेकिन अब क्या हो गया, इनकी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई। अब आप लोगों की जो एग्ज़ाम है ना वो बच्चों अब टाइम से हो जाएगी। और बच्चों यही नीट वालों के लिए अपडेट भी है कि नीट की जो एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाली थी वो बच्चों अब 1 अगस्त को ही होगी। अब वो ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगी बच्चों, इसलिए नीट वाले बच्चों भी कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब ना एग्ज़ाम जो है बच्चों आगे पोस्टपोन नहीं होने वाले, जो टाइम दे रखा है 1 अगस्त का, 1 अगस्त को ही नीट की एग्ज़ाम होगी। तो बच्चों आज अपन कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4। देखो बच्चों अपन ने जो पार्ट 3 तक थे अपन ने क्या पढ़ाई किया था कि अपन ने जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों वो अपन ने कंटिन्यू कर रखे थे। अपन ने सबसे पहला मोड फिजन कंप्लीट किया, देन 3rd पार्ट के अंदर अपन ने बडिंग किया, और इस बडिंग के बाद में अपन ने स्पोर फॉर्मेशन किया था। मैंने आपको बताया था कि स्पोर फॉर्मेशन मेनली मेजर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि जू स्पोर और कोनेडिया। देन बच्चों आज अपन पार्ट 4 में जो फाइनल जो बचे 4th जो पार्ट है बचे 4th जो मोड है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कंटिन्यू करते हैं। तो 4th मोड बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसे ही बच्चे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और यही बच्चों इसे अपन एक टर्म से और बोल देते हैं बच्चों इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब बच्चों देखो आप लोगों के सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चल रहा हो कि ये जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या फिर एसेक्सुअल होता है। तो बच्चों देखो प्लांट के अंदर दोनों ही होते हैं, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अगर प्लांट के अंदर एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे अपन एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या बोल देते हैं अपन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बच्चे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि एसेक्सुअल भी कर लेते हैं और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, तो ऐसा कैसा होता है बच्चों। देखो बच्चों प्लांट के पास में 2 तरह के पोर्शंस होते हैं, 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक बच्चों वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मान लो बच्चों नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट से, तो बच्चे वो रिप्रोडक्शन का मोड जो होगा वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मान लो बच्चों अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो रहा है तो बच्चे को क्या कहलाएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि अपन जस्ट इससे अगला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। तो बच्चों देखो वेजिटेटिव पार्ट बच्चों फ्लोर वाले पोर्शन को छोड़ के जो भी पार्ट है बच्चों वो सारे वेजिटेटिव पार्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, लीव्स भी अपने आप में वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, ऐसे बच्चों स्टेम भी वेजिटेटिव पार्ट है, रूट भी वेजिटेटिव पार्ट है, और भी जैसे कि जितने भी पार्ट है बच्चों एक्सेप्ट फ्लोवर को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है बच्चों वो सारे क्या हैं, वेजिटेटिव पोर्शन है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अगर मान लो बच्चों नया प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है, जैसे कि स्टेम से बन रहा है। स्टेम से देखो बच्चे मेनली आप लोगों ने कभी रोज प्लांट होता है उसकी स्टेम काट के आपने लगाई होगी तो उससे नया प्लांट बन जाता है। तो बच्चे वो कैसा मोड हो गया, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया प्लांट के अंदर। इससे आप लोगों ने आलू जो होते हैं ना, आलू पोटैटो जो होता है बस उसको काट के लगा देते हैं सॉइल के अंदर तो उससे नया प्लांट बन जाता है। तो बच्चे आलू क्या एक टाइप में देखो स्टेम है ना, तो स्टेम से नया प्लांट बन गया, तो बच्चे वो भी क्या है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, ये वेजिटेटिव के अलावा बच्चों अगर मान लो अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। अगर मान लो रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि मान लो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स हैं,
नया प्लांट बन रहा है, मतलब मेल फ्लावर के अंदर मेल गैमेट बने, देन फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट बने, देन उनका फ्यूजन हो, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बने, जाइगोट से नया प्लांट बने, वो कहलाएगा बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर मान लो वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अदरवाइज अगर फ्लावर वाले पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो बच्चे वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस पता चला कि ये एसेक्सुअल भी कर सकते हैं प्लांट और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इस वाले पोर्शन के अंदर बच्चों अपन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। देन जो अगला चैप्टर आएगा बच्चों उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। आप लोगों को पता चला वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। सारे प्लांट, सारा पोर्शन जो प्लांट का होता है वो वेजिटेटिव पार्ट ही होता है एक्सेप्ट फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को छोड़ के सारा पार्ट बच्चों क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट है। अगर वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा या फिर एसेक्सुअल मोड भी बोल सकते हैं इसे। अगर मान लो फ्लावर वाले फ्लावर मेल एंड फीमेल गेमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बच्चे को क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे बच्चों एक नाम से और जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मैंने आपको समझा दिया है एसेक्सुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो बच्चों होता क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना गैमेट बनने वाला है, ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ना यहाँ मियोसिस होने वाला है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो रहा था ना, गैमेट भी नहीं बनते थे, मियोसिस भी नहीं होता था, कोई वेरिएशंस भी नहीं आते थे। बच्चों देखो आप लोग भी नोटिस कर सकते हो, कभी रोज़ के प्लांट से, रोज़ के जो प्लांट से बच्चों नया रोज़ का प्लांट अपन लगाते हैं उसकी स्टेम काट के, तो बच्चे क्या उसके अंदर क्या फ्लावरिंग होती है, क्या उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है? डायरेक्टली अपन प्लांट का स्टेम काट के लगा देते हैं ना, तो एक्चुअली उसके अंदर ना फर्टिलाइजेशन हुआ ना गैमेट बना। तो इसलिए बच्चे से क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, इसमें क्या करता है प्लांट यूज्ड करता है। देखो इसमें ध्यान देना बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट जो है ना इसके अंदर क्या यूज करता है, वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो वेजिटेटिव पार्ट क्या है, जैसे कि स्टेम हो गई, रूट हो गई, लीफ हो गई, मतलब फ्लावर को छोड़ के जो भी पार्ट बच्चों सारे क्या हैं वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन विच, समझ में आया बच्चों, नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं प्लांट। ठीक है, इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट देखो बच्चों, द वेजिटेटिव पार्ट, वो वेजिटेटिव पार्ट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। देखो बच्चों जो वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जैसे कि देखो बच्चों अगर मान लो पोटैटो से नया पोटैटो बनाना, अपन क्या करेंगे उसको काट देते हैं और उसको सोइल में लगा देते हैं। तो जो जिस पार्ट को अपन सोइल में लगा रहे हैं ना बच्चों, और जिससे नया प्लांट ग्रो हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। समझ में आया पॉइंट? द वेजिटेटिव पार्ट, वो वेजिटेटिव पार्ट जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है और उससे नया प्लांट बन रहा है, उस पार्ट को, उस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका एग्जांपल जैसे कि देखो अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, बाकी एक दो मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे कि देखो बाई रूट, रूट से नया प्लांट किसका बन जाता है, स्वीट पोटैटो। कई बच्चों स्वीट पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है बच्चों। अगर मान लो स्वीट पोटैटो को आप लोग सोइल में लगा दोगे तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो बच्चों देखो ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बच्चों बाई स्टेम, तो आलू जो होता है बच्चे, पोटैटो जो होता है ना, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है बच्चों। देखो मॉर्फोलॉजी के अंदर ये सारी बातें अपन कर लेते हैं, फिर भी अपन देखेंगे अच्छे से इनको। ठीक है, तो जो पोटैटो जो होता है बच्चों ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और बच्चों ये मॉडिफाई क्यों होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड।
अगर अपन पोटैटो की स्टेम को काट के, या फिर पोटैटो खुद अपने आप में स्टेम है, ठीक है, उसको काट के अगर सॉइल में लगा देंगे तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो बच्चे ये भी इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो एनसीईआरटी बुक के जो मिडिल वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एग्जाम में आते हैं, यहाँ तक नीट में भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो आपके एग्जाम के जो मिड के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप लोग जरूर करें। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा, आप लोग देख लो क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ, ये बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फुल फॉर्म लिख लेना, क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्यों कंसिडर करते हैं बच्चों, तो इसका रीजन देखो बच्चों, फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो बच्चे क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं बच्चों। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बच्चों एक तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, दूसरा बच्चों यहाँ पे भी क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट देख लो, सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। देखो बच्चों अगर आलू से नए आलू का फॉर्मेशन करवाना है या फिर ग्रो करवाना तो आलू को अपन काटते हैं, ठीक है, पोटैटो को काट के अपन सॉइल में लगा देते हैं और उससे नया पोटैटो का प्लांट बन जाता है। उसके अंदर कोई 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हुए क्या, नहीं हुए ना। ऐसा ही एसेक्सुअल में हो रहा था, वहाँ पे भी यूनी पेरेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे भी यूनी पेरेंटल है। तो बच्चों एक रीजन तो ये है, यहाँ पे भी सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है। चाहो तो यहाँ पे सिंगल प्लांट भी लिख सकते हो, सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखो, क्या बच्चों पोटैटो या फिर रोज प्लांट से नया रोज प्लांट बनाते हैं अपन, तो बच्चे क्या उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, फ्लोरिंग वगैरह कुछ नहीं होती, डायरेक्टली स्टेम से ही नया रोज लग जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, जैसा कि किसमें हो रहा था, एसेक्सुअल में भी ऐसा ही हो रहा था, नो गैमेट फ्यूजन। जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो फ्यूजन भी नहीं होगा। अगला पॉइंट देखो बच्चों, जब बच्चों गैमेट ही नहीं बन रहे तो मियोसिस भी नहीं होगा, बसली बात है। तो गैमेट बनते हैं बच्चों तभी मियोसिस होता है। मियोसिस केवल और केवल बच्चों कब होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसके अलावा मियोसिस कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट बन ही नहीं रहे तो बच्चे क्या होगा, मियोसिस भी नहीं होगा। ठीक है, अब मियोसिस ही नहीं होगा तो बच्चों वेरिएशंस भी नहीं आएंगे नए प्लांट में। ठीक है, तभी तो बच्चों जो पोटैटो का जो प्लांट होता है ना, जिस प्लांट से अपन ने नया प्लांट बनाया तो डिक्टो सेम होता है, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट जो होता है बिल्कुल डिक्टो सेम होता है, उसकी तरह की लीव्स होती हैं, उसी तरह स्टेम होती हैं, ऐसा ही होता है ना, कोई डिफरेंस नहीं आता बच्चों उनके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को अगला पॉइंट देखो, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे नए प्लांट में, ये समझ में आया। अरे ऐसा ही किस में हो रहा था, एसेक्सुअल में भी यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो देखो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। अगला देखो, न्यू प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्रोड्यूस्ड प्लांट आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। देखो बच्चों जो नया प्लांट बनता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से, वो डिक्टो सेम होता है अपने पेरेंट प्लांट से, उसी की तरह लीफ होती है। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से सिमिलरिटी, ठीक है ना, उसी की तरह लीफ होगी, उसी की तरह की स्टेम होती है। अंदर की बात करें, उसके जीन्स भी जो होते हैं ना बच्चों, अंदर के जीन्स, प्लांट के क्रोमोजोम्स के वगैरह के नंबर, वो सारे डिक्टो सेम होंगे अपने पेरेंटल प्लांट की तरह। तो ये ऐसा ही किस में हो रहा था बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था ना। और वहाँ बच्चों आपको पता है, मैंने ये बताया था, अगर डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती हैं तो उनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, क्लोन। अगर मान लो डॉटर सेल अपने पेरेंटल सेल के मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन बोल रहे थे ना। तो यहाँ पे बच्चों क्लोन टर्म अप्लीकेबल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी अपन क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो नए न्यूली फॉर्म प्लांट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंटल प्लांट के। अच्छा, न्यू प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, पर डिक्टो सेम होता है, जिस प्लांट से नया प्लांट बना उससे डिक्टो सेम होता है। अच्छा, इन रीजन की वजह से क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब देख लो, ड्यू टू ऑल अबाउ सिमिलरिटी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इस इन रीजन की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अगला देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इज टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चों, उनके लिए क्या क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं अपन? भाई सही बात है, यूज कर सकते हैं अपन, क्योंकि मैंने देखो अभी बताया आप लोगों को, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यूली फॉर्म प्लांट होता है वो पेरेंटल प्लांट के डिक्टो सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। तो अपन इसके लिए क्लोन टर्म जो है बच्चों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया, देखो यस, अपन ऑब्वियसली बात है यूज कर सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं उन्हें, यस। क्यों? बिकॉज न्यू प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कब आप लोग उतर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अपन ने अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है ये सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स। ठीक है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चों दो वे से होता है, दो अलग अलग वे से। एक तो होता है बच्चों नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो बच्चों शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान देना एक बार, ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो बच्चों टर्म से पता चल रहा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, प्लांट जो है खुद ही बच्चों, प्लांट जो है ना बच्चों खुद ही क्या करेगा, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा बिना किसी मतलब कोई टेक्निक के। ठीक है बच्चों, तो वो तो क्या होगा, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर मान लो बच्चों ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ टेक्निक्स को यूज करके नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाए तो बच्चे उसे अपन क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों आपके बुक के अंदर ये यहाँ पे बस केवल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में दे रखा है, और इसमें बच्चों स्पेशली बाय स्टेम, बाय लीफ और बाय पुलबिल, इन तीन के बारे में दे रखा है। और तीन में बच्चों आपकी बुक में केवल टर्म्स दे रखी हैं और कुछ भी नहीं दे रखा है। बस बच्चों ये जो पोर्शन, जो इतना सा पोर्शन केवल एग्जाम्पल और ये, इसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये एग्जाम्पल के साथ में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में बच्चों एग्जाम्पल पूछा है बोर्ड, इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इसको। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी बुक में तो केवल नाम दे रखा है, अपन थोड़ा इनको समझेंगे एक साथ। ठीक है, बाकी ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, लेकिन अपन देख लेंगे क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो बच्चों नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, अगर मान लो कोई रूट जो है, रूट के द्वारा नया प्लांट बन जाए तो बच्चे उसे क्या बोल देंगे अपन, बाय रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल देंगे। अच्छा, ऐसा किस में देखा जाता है, मेनली स्वीट पोटैटो और डालिया के अंदर। बच्चों देखो ये तो क्या शक्कर के अंदर है, और बच्चों ये एक टाइप का फ्लोवरिंग प्लांट है, ठीक है ना, डालिया। ठीक है, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दे भी नहीं रखा आपके बुक के अंदर, मैंने बस लिखवा दिया है बाय रूट भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं, रूट से नहीं होता, रूट से भी होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। देखो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ही बात है। ठीक है ना, ये मतलब एक ही बात है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल लो या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन बोल सकते हैं। अगला देखो बच्चों बाय स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। देखो बाय स्टेम, देखो बच्चों स्टेम जो होती है ना वो दो तरह से मॉडिफाई हो जाती है। देखो अगर मान लो स्टेम कंप्लीटली अंडरग्राउंड हो तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो कि अपने मॉर्फोलॉजी, देखो 11th क्लास में बच्चे मॉर्फोलॉजी के अंदर सारी बातें पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं पढ़े हो तो ध्यान से एक बार सारा बता दूंगा मैं। ठीक है, अगर मान लो अंडरग्राउंड स्टेम जो है कंप्लीटली सोइल के अंदर दबी हो तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। वो मॉडिफाई हो रही है तो उनके लिए देखो वो किस वे में हो रही है। अगर मान लो बच्चों भाई राइजोम के द्वारा मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ राइजोम लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। अब अपन ने देखेंगे इसका डायग्राम भी देखेंगे बच्चों, वायरल कहता है। अभी आप ध्यान दो, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, बनाना एंड जिंजर।
क्या एग्जाम्पल बच्चों, बनाना एंड जिंजर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, डायरेक्टली ऑप्शन में रहेगा, एक तरफ रहेगा बाय राइजोम, और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, बनाना एंड जिंजर। ठीक है, ट्यूबर, ट्यूबर के द्वारा बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, आलू इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, यहाँ से इससे भी और इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। फल, बल्ब से ही बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बल्ब का बच्चे एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, बल्ब के। इन सभी के मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बच्चों इसके सबके डायग्राम बना दूंगा। डायग्राम से आप लोगों को हर एक टर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख लो इसको किस तरह से क्लासीफाई कर रखा है, अपन किस तरह से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, देखते हैं। सब एरियल स्टेम, अगर मान लो बच्चों स्टेम जो है ना, स्टेम वो कुछ स्टेम का कुछ पार्ट क्या हो, अंडरग्राउंड हो, और कुछ पार्ट एरियल हो, मतलब एयर में। देखो ये स्टेम जो थी ना वो कंप्लीटली अंडरग्राउंड थी। ठीक है, अपन आलू की जो है ना बच्चों स्टेम खाते हैं, ऑनियन जो होता है उसके स्टेम खाते हैं। ठीक है ना, नहीं इसका तो बच्चों अपन स्टेम नहीं खाते हैं, ऑनियन की, सॉरी, इसके अपन क्या होते हैं, इसके तो लीव्स खाते हैं। ठीक है ना, स्टेम तो इसकी हाईली रिड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन रहती है अंडरग्राउंड है, और इसकी भी अंडरग्राउंड ही रहती है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, बाई सब एरियल स्टेम, मतलब सब एरियल स्टेम का मतलब क्या है बच्चों, आधी स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड है, और कुछ स्टेम जो है बच्चों वो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो रनर का एग्जाम्पल बच्चों इसका क्या है, लॉन ग्रास, जो घर के बाहर जो बच्चे ग्रास लगाई जाती है ना वो होती है लॉन ग्रास। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है एक और, स्ट्रॉबेरी। शक्कर का एग्जाम्पल है मिंट, बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शक्कर का एग्जाम्पल मिंट, ध्यान रखना आप लोगों को। इन एग्जाम्पल के अलावा आप लोगों को कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना, बस ये याद कर लेना, इसके अलावा कोई बार क्वेश्चन नहीं आएगा। मिंट और पाइनएप्पल। ठीक है, स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मिन। ठीक है, इसके अलावा ऑप्सिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑप्सिट का एग्जाम्पल क्या है, आइकोर्निया, और बच्चों इसी का एक और नाम होता है वाटर हाइकेन। ठीक है, हाइसेंट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम भी ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। ठीक है, इसके बारे में अपन और भी डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट एक दो लेक्चर के बाद में। ठीक है, और एक और इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया। ठीक है, इसके अलावा देखो ये तो क्या थे, लीव्स के द्वारा नए, सॉरी स्टेम के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था। ये क्या था, बाय रूट। अब अपन पढ़ते बच्चों, कुछ प्लांट के अंदर लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है, और ये भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लीफ से नया प्लांट किसमें बनता है, ब्रायोफाइलम के अंदर। लीफ होता है ना बच्चों इस तरह से, लीफ की जो नोचेज होती है ना इनकी, इस तरह से लीफ, इसकी नोचेज होती है, यहाँ से क्या होता है, नए बड निकल जाते हैं, और यहाँ से कुछ रूट्स आ जाती हैं। अगर इस पार्ट को अपन काट दिए, अगर सोइल में लगा दे तो बच्चों यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। तो लीफ से ही बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, और वो किस में होता है, ब्रायोफाइलम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, लीफ के अंदर बाय लीफ, जो ब्रायोफाइलम होता है इसके अंदर वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है, बाय लीफ। ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बाय बुलबिल। बुलबिल के द्वारा बच्चों किसके अंदर होता है, एगेवे के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा ये बुलबिल क्या होता है बच्चों, देखो बुलबिल जो होती है ना, कुछ फ्लेसी क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड्स हो ना, फ्लेसी एक्सिलरी बर्ड बच्चे क्या होती है, कलेक्ट होके एक बुलबिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, उससे अपन बोलते हैं बुलबिल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एगेव। अगला देखो बच्चों, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये बच्चों आपकी बुक में दे भी नहीं रखा, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतने आते भी नहीं है, बस एक बार सुपरफिशियली देख लो इसको। देखो कटिंग, कटिंग के द्वारा बच्चों देखो, कटिंग में भी दो टाइप के हो सकते हैं। अगर कट करके अपन स्टेम लगा दें, स्टेम से नया प्लांट बन जाए, देखो तो इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन और रोज़। अच्छा अपन ये करते हैं ना, रोज़ का अपन स्टेम काट के अगर लगा देते हैं सॉइल में तो उससे नया प्लांट बन जाता है। ऐसे शुगर केन की जो खेती होती है उसमें भी ऐसे ही किया जाता है। शुगर केन में क्या किया जाता है, शुगर केन के स्टेम को काट के सॉइल में लगा दिया जाता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। तो देखो ये ह्यूमन बीइंग खुद कर रहा है, तो बच्चे क्या अवस्था हो गई, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अगर ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हो रहा है तो वो आर्टिफिशियल, अगर नेचुरली कंडक्ट हो रहा है तो बच्चे वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, वो नेचुरल है। ठीक है, अच्छा अगर स्टेम देखो बच्चों, आप लोग जो स्पेशली जो ना लेमन आता है ना, लेमन की स्टेम को काट के अगर दूसरी सॉइल में लगा दोगे कहीं, तो बच्चों वहाँ से भी उस लेमन से भी नया, उस लेमन की रूट से भी नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है लेमन। लेयरिंग, देखो लेयरिंग को थोड़ा अपन डिटेल में समझेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे अपन, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को। एक आता है ग्राफ्टिंग,
देखो जो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट लिए जाते हैं और उनको फिर जो हाइब्रिड प्लांट होता है ना, जो अच्छे जिसके अच्छे फ्रूट वगैरह आते हो, उसके ऊपर उसकी टहनी या स्टेम लगा दिया जाए। आपने सुना भी होगा, नर्सरी वगैरह में जाते हो आप लोग तो बताता है नर्सरी वाला कि ग्राफ्टेड प्लांट है। तो बच्चे वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो आर्टिफिशियली कुछ अच्छे डिज़ायर्ड प्लांट, अच्छे डिज़ायर्ड जो जीन्स होते हैं उन प्लांट के जीन लेके वहाँ पे उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे आपको समझ में आया होगा, ये अपन डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ज़्यादा देखो ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय स्टेम और बाय लीफ और बाय बुल, ये तीन वाले पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिफिशियल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अपन ने टाइप्स देखे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बच्चों एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने आप लोगों को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताया था बाय रूट। बाय रूट के द्वारा किस में होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर होता है बच्चों। देखो अब आपकी एनसीईआरटी बुक में बाय रूट के द्वारा कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है और अपन इसके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं बच्चों, क्योंकि देखो ना नीट में क्वेश्चन आ रहा है बाय रूट से, ना कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अपन डायरेक्टली बच्चों अपन पढ़ रहे हैं बाय स्टेम के द्वारा। तो बच्चों जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको पढ़ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं बाय स्टेम। मैंने आपको बताया बच्चों बाय स्टेम, तो स्टेम जो होती है, कुछ स्टेम कंप्लीटली अंडरग्राउंड रहती हैं और कुछ बच्चों आधी एरियल होती हैं और हाफ जो होती है बच्चों वो क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो सबसे पहले अपन अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मैंने आपको बताया था बाय राइजोम। राइजोम क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। देखो राइजोम जो होता है बच्चों एक टाइप की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है, इज मॉडिफाई, और बच्चों ये मॉडिफाई हो जाती है फॉर द पर्पज ऑफ फूड स्टोरेज। ठीक है बच्चों, अच्छा, और राइजोम जो होती है ना बच्चों, ये एक्चुअली हॉरिजेंटली ग्रो करती है ऑलवेज, कभी भी बच्चों वर्टिकली ग्रो नहीं करती हैं। ये ऑलवेज बच्चों राइजोम जो होता है वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है और बच्चों इसकी खूब सारी ब्रांचेज होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों आप लोगों को डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है, जिंजर, अदरक जो होती है ना बच्चों, अदरक, वो अदरक बच्चे आप लोगों ने कभी अदरक का प्लांट भी देखा हो तो बच्चों अदरक जो होती है वो ऑलवेज इस तरह से हॉरिजेंटली ग्रो करती है, हॉरिजेंटली उसकी ब्रांचेज निकली रहती हैं। ठीक है, देखो इस तरह से डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन डायग्राम में आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा ये वर्टिकली जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये डायग्राम इस तरह से कुछ हॉरिजेंटली प्रेजेंट है सारी ब्रांचेस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों राइजोम जो होता है ना, राइजोम का बच्चों इस तरह ग्रो करता है। देखो राइजोम के अंदर, राइजोम में देखो क्या होती है, तो मैंने क्या बताया, तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, साथ में खूब सारी ब्रांचेज होती हैं। अब ये जिंजर का बच्चे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बना रखा है और एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसलिए अपन ने डायग्राम भी बनाया है। बच्चे एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डायग्राम दे रखा है अपन उसके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे, डायग्राम भी अपने को बनाना है। आप लोग भी इसका खूबसूरत सा डायग्राम बना लेना। देखो बच्चों इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या दे रखा है। देखो ये क्या है, इस तरह से ये क्या है बच्चों, इसकी ब्रांचेज है, जिंजर की क्या है, ब्रांचेज है, खूब सारी ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज के ऊपर बच्चों देखो यहाँ पे नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड भी होते हैं बच्चों। देखो अपन मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं बातें, नोड्स क्या होता है, नोड्स बच्चों वो जगह होती है जहाँ से ब्रांचेज और लीव्स निकलती हैं। ठीक है, तो देखो जहाँ से देखो बच्चों ब्रांचेज और लीव्स निकलती है वो तो क्या होती है, नोड, और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों से क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। अच्छा ऐसे ही जैसे कि देखो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, नोड से क्या निकलती है, कुछ लीव्स निकलती हैं। तो बच्चों जिंजर जो होता है ना उसके पास में जो लीव्स होती हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस भी की हो तो पतली पतली लीव्स होती है उसके पास में, ब्राउन कलर की, लेकिन वो बच्चों क्या, वो ग्रीन कलर की नहीं होती, ब्राउन कलर की होती हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं उन्हें, स्केल लीफ बोलते हैं उन्हें। ठीक है, या फिर फ्लैश से लीफ भी बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, तो क्या है, लीव्स है सारी, देखो ये लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स है, और देखो नोड से निकलती है ना, लीव्स ऑलवेज नोड से निकलती हैं। अच्छा, जो टर्मिनल ब्रांचेज होते हैं ना बच्चों, वहाँ से कुछ बर्ड्स निकले रहते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स, और ये बर्ड्स से बच्चे फिर बड़े होके बड़ा जिंजर बन जाता है इससे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो जिंजर होता है बच्चे उसके पास में एडवांटेजियस रूट होती है। अब बच्चे देखो रूट्स जो होती है ना, मेनली देखो जो सीड होता है बच्चे, सीड के दो पार्ट होते हैं,
एक तो होता है बच्चे प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। अगर देखो प्लूम्यूल वाले पोर्शन से बच्चे शूट का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल वाले पोर्शन से रूट का फॉर्मेशन होता है। अगर रूट्स रेडिकल से बन रही है तो बच्चों वो क्या होती है, ट्रू रूट्स होती हैं। अगर मान लो रेडिकल से अलावा किसी पार्ट से रूट बन रही है तो बच्चों वो ट्रू रूट्स नहीं होती, वो फिर एडवांटेशियस रूट कहलाती है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो ये रूट्स जो है कहाँ से निकल रही है, ये स्टेम ही तो है बच्चों। जिंजर ये क्या है, स्टेम ही तो है ना, तो स्टेम से निकल रही है, इसलिए बच्चों इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एडवांटेशियस रूट बोलते हैं इन्हें। ठीक है ना, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकल रही है, अदर देन रेडिकल से मर्ज हो रही है, क्या बोल रहे हैं, एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। मुझे इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक तो बनाना और एक जिंजर। ठीक है बच्चों, देखो बनाना जो होता है ना, बनाना की जो ना स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड ही होती है। बाहर जो बच्चों ये बाहर जो पोर्शन ना प्लांट, वो बच्चों सारा लीव्स होता है उसका। ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड ही फैलती रहती है बच्चे। ठीक है ना, तो ये है बनाना और जिंजर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं बच्चों ट्यूबर। ट्यूबर देखो किसमें होता है, इसमें होता क्या है, देखो इस तरह से ये जो प्लांट होता है ना बच्चे, आपने कभी देखा हो तो आलू का प्लांट, पोटैटो का प्लांट देखा हो तो बच्चों इस तरह से उसकी लीव्स होती है, इस तरह से ग्रीन कलर की। ये सारा बच्चों क्या है, ये लीव्स वाला पोर्शन। और नीचे बच्चों इस तरह से देखो, यहाँ पे इस तरह से ना, इस तरह से आलू लगे रहते हैं इस तरह से। तो ये सारा बच्चों क्या है, अंडरग्राउंड के अंदर ये नीचे सारे कंप्लीटली स्टेम है। ये क्या है, स्टेम है। और स्टेम में बच्चों जो टर्मिनल पार्ट है ना, टर्मिनल पार्ट वो स्वेलन हो जाता है, वो फूल जाता है बच्चों। क्यों, फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फूड या फिर स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने के लिए जो इसकी पोटैटो की जो मुझे टर्मिनल स्टेम है ना, वो स्वेल हो जाती है। और यहाँ इसके छोटे छोटे रूट्स होते हैं, इस तरह छोटे छोटे रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, समझ में आया। अपन क्या खाते हैं, पोटैटो का अपन स्टेम वाला पार्ट खाते हैं बच्चों। ठीक है, देख लो इसमें मैंने लिखा ट्यूबर में क्या होता है, ट्यूबर टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। देखो टर्मिनल पोर्शन, ये कंप्लीट बच्चे क्या है, ये कंप्लीट क्या है, सारी स्टेम है बच्चों। क्या है, स्टेम वाला पार्ट है। ठीक है ना, स्टेम और स्टेम में टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, ये टर्मिनल पार्ट स्वेल हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम इज स्वेलन फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड को एक्यूमुलेट करने के लिए वो स्वेल हो जाता है बच्चों, टर्मिनल वाला पार्ट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक देखो आपकी बुक में भी दे रखा है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ, एक बार डायग्राम दे दिया था नीट वालों ने और पूछ लिया था कि इसमें एक्सिलरी बर्ड कौन से हैं। ये मैंने आप लोगों को पोटैटो का डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम बच्चों आप लोगों को आलू की तरह लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है ना, अच्छे से खूबसूरत सा डायग्राम बनाना आप लोग ये। ठीक है, ये चुया सा डायग्राम लग रहा है आप लोगों को, अच्छे से बना लेना बच्चों इस डायग्राम को। अच्छा, मैं इस डायग्राम को समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मुझे होता है क्या। देखो यहाँ देखो बच्चों खूब सारे, आप लोगों ने देखा होगा जो आलू जो होता है ना, इसके ऊपर खूब सारे डिप्रेशन होते हैं ना, डिप्रेशंस। इन डिप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं अपन आई। क्या बोलते हैं इन्हें, आई बोलते हैं। थोड़े टाइम बाद में आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, जब नया आलू होता है तब तो नहीं निकलते, लेकिन थोड़ा पुराना आलू हो जाता है बच्चों, इस डिप्रेशन से कुछ बर्ड्स छोटी छोटी लीव्स से निकल जाती हैं। तो इन छोटी छोटी लीव्स को या फिर जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो निकलती है ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं बच्चों। और ये एक्सिलरी बर्ड ही बच्चों नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं बच्चों। ठीक है ना, तो देखो मैंने लिखा है, ये तो क्या है, आइज के अंदर देखो छोटे छोटे क्या है, सारे एक्सिलरी बर्ड हैं। और ये एक्सिलरी बर्ड बच्चों क्या कर लेती हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं। ठीक है ना, और उससे नया प्लांट बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड है ना, ये एक्सिलरी बर्ड ये कुछ क्या हो गई, जर्मिनेट कर गई, तो मैंने लिख दिया जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा है छोटा सा मैंने, ट्यूब्यूल के पास में बच्चों क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। देखो होता है, ऑब्वियसली बात है, ओवर देयर आई के ऊपर एक्सिलरी बर्ड होता है। और ये सारे बर्ड बच्चों क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं नया प्लांटलेट। ठीक है बच्चों, ट्यूबर वाला पार्ट आपको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर बल्ब वाला पार्ट और रह गया बायो स्टेम के अंदर, फिर अपन पढ़ेंगे बाय लीफ, वो अपन बच्चे अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू बच्चों आप लोग देखते रहो और आप लोग बताया करो कि इसके अंदर और कोई आपको डाउट हो बता दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो आप लोगों को। और रेगुलरली बच्चों आप लोग जैसे जैसे आप लोगों को लेक्चर मिल रहे हैं वैसे जैसे पढ़ते रहो बच्चों। आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम रह गया है, अब आप लोगों को हो सकता है डेली लेक्चर अपडेट होते रहेंगे। कंटिन्यू बच्चों पढ़ते रहिए, आप लोग नोट्स बनाते रहो, नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो, दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है।